आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग मैथमेटिक्स विथ अटल में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम आ गए हैं मानसिक परीक्षण के एक श्रृंखला को लेकर के। तो आई होप आप सब लोग रेडी होंगे और प्रिपेयर्ड भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 51। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है और ये समान चित्रों पर आधारित प्रश्न है। समान चित्रों पर आधारित प्रश्न है। आपको प्रश्न चित्र देख करके इसके समान आकृति को इनमें से ढूंढना है कि कौन सा इसके समान आकृति है। तो आई होप आप लोग इसके लिए रेडी होंगे। तो चलिए सब लोग एक बार सबको गुड इवनिंग बोलते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और एक बार सभी अपने प्यारे बच्चों का जो प्रतिदिन जुड़ करके अपना मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं उनको एक बार फिर से जो है मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ठीक है ना। तो चलिए एक बार थोड़ा सा एक उनके लिए पॉजिटिव क्योट का मैं ये लेके आया हूं और उनको एक बार बताते हैं उसके बारे में, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए नेल्सन मंडेला सर का, जो कि एक अमेरिकन पर्सन है और बहुत बड़े मतलब एक लीडर की तरह हैं और वो उनको पीस के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला है। तो उनका है एजुकेशन के बारे में कि क्यों हमको एजुकेशन लेना चाहिए इसके बारे में। तो आई थिंक कि ये आपके लिए यूज़फुल होगा। तो चलते हैं देखते हैं क्या लिखा है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन, है ना। कि एजुकेशन, वेपन का मतलब होता है हथियार, है ना। तो शिक्षा एक सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हथियार है। उसके बाद क्या कह रहा है, विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, जिसका उपयोग आप कर सकते हो। विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो शिक्षित हमको इसीलिए होना चाहिए कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका हम उपयोग संसार का परिवर्तन करने के लिए कर सकते हैं। तो नेल्सन मंडेला सर के ये जो है ये लाइन है और आई थिंक आपको ये अच्छा लगा होगा और ये बहुत ही पॉजिटिव और एनर्जेटिक क्योट है। उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यदि संसार के को बदलने के लिए सबसे ताकतवर अगर कोई औजार और हथियार है तो वो क्या है, शिक्षा ही है। तो शिक्षा से बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। शिक्षा से एक मछुआरे का बेटा राष्ट्रपति बन सकता है, एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। शिक्षा से ही एक गरीब माँ बाप का बेटा जॉर्ज वाशिंगटन और दुनिया का जो है या अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बन सकता है, अश्वेत अमेरिकी राष्ट्रपति। तो कहने का अभिप्राय है कि शिक्षा बहुत बड़ी है, चीज़ है, बहुत ताकतवर चीज़ है। अगर आप लोग भी अपने जीवन में शिक्षा को आत्मसात करते हैं, उसको धारण करते हैं, तो ज़रूर लाइफ में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अब दूसरी क्योट आपके लिए है जो बहुत ही एनर्जेटिक है। कह रहा कि कोई लक्ष्य इंसान के संघर्ष से बड़ा नहीं, है ना। कोई लक्ष्य इंसान के संघर्ष से, कोई भी गोल जो भी आप अचीवमेंट करना चाह रहे हैं, कोई भी परीक्षा का, एग्ज़ाम का, कोई भी चीज़ आपसे बड़ा नहीं है ना। कारण कोई लक्ष्य इंसान के संघर्ष से, है ना। आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपके लिए कोई भी गोल छोटी नहीं है। तो कोई भी लक्ष्य इंसान के संघर्ष से बड़ा नहीं, है ना, बड़ा नहीं। कोई भी लक्ष्य इंसान के संघर्ष से बड़ा नहीं। और क्या फिर आगे कह रहा है, ध्यान दीजिए कि हारा वही जो लड़ा नहीं। मतलब जब आप प्रयत्न नहीं करते हैं वही व्यक्ति हारता है जो प्रयत्न करता ही नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप किसी भी चीज़ के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, पढ़ना इसीलिए ज़रूरी बेटा, पढ़ना इसीलिए रिक्वायर्ड है कि वही है, कोई लक्ष्य मनुष्य के संघर्ष से, इंसान के संघर्ष से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो इस पॉजिटिव क्योट के साथ मैं आज का सेशन शुरू करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न आकृति भी आपके सामने है। आपके सामने ये आकृति है और आपको इसके सिमिलर आपको ढूंढना है इन सभी में से। तो ढूंढिए आप लोग।
देखिए आप ध्यान से देखिए, हमने कहा कि आपको समानता ढूँढनी है, पहले भिन्नता ढूँढ लीजिए। देखिए इसमें जो है ये स्प्रिंग इस तरह से दी गई है, लेकिन इस आकृति में आप देखिए यहाँ पर ऐसे-ऐसे दिया गया है। दैट्स व्हाई ये आपका डिफ़र हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए आपका। फिर आप देखिए यहाँ पर ये जो ये वाला है, ये वाली, है ना? इसमें आप देखिए ये इधर की तरफ ऐसे-ऐसे करके है। लेकिन इसमें जो है इस वाले फिगर में आप देखिए यही वाला सेम जो ये हिस्सा है वो इधर की तरफ है। दैट्स व्हाई ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ये तो रॉन्ग हो ही गया। सी और डी आपका इनकरेक्ट हो गया। अब आप देखिए कि बी में कितना इजी वे है, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं कितना ईजीएस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कर्सर जो है ऊपर की तरफ है और यहाँ कर्सर डाउनवर्ड है। दैट्स वाई ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। तो आई होप आप सभी बच्चों का तेज़ी से आंसर आ रहा होगा। तो बिल्कुल जिन भी बच्चों का ए ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 52। चलिए देखिए, आप डिफरेंट ढूंढिए और आप अपना आंसर करते रहिए, देखते हैं कौन सा आपका ऑप्शन सही होता है। चलिए ठीक, देखिए ये फिगर थोड़ा सा भ्रमित करने वाला आपको लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान है। आप देखिए ये वाला पोर्शन आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये पोर्शन इसी तरह से बिल्कुल इस तरह से दिया गया है। देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे, लेकिन यहाँ पर वही पोर्शन इस इधर से इधर की तरफ दिया गया है। इस वाले पार्ट को देख लीजिए आप, यहाँ पर आप चेक करिए एक बार और यहाँ पर एक बार आप विजिट करिए, देखिए आपको ये डिफरेंट दिख जाएगा। दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि आप देखिए बिल्कुल, अब आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा है ये कॉर्नर यहाँ पे मैच हुआ है, यानी ये इस तरह से है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं कि यही वाला कॉर्नर बिल्कुल इस तरह से है, फ्लैट है, कहीं पर मैच नहीं हुआ है। तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब आपको इन दोनों में ऑप्शन चेक करना है कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है। चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं, इस वाले पोर्शन को ध्यान से देखिए। आप ध्यान से इस वाले पोर्शन को देखिए, ये वाला पोर्शन आप जब देख रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो है इस तरह का पोर्शन बना हुआ है, ये इस तरह का। लेकिन इसमें जो है यहाँ पर जा कर के यहाँ पर ऐसे ब्लैंक कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ऊपर कि ऐसे ब्लैंक किया हुआ है, ये थोड़ा सा यहाँ तक ड्रॉन है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा हमारा ऑप्शन है। यानी आपका देखिए, आपका ए, बी और डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। तो आई थिंक आप सभी लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका है, सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लाइफ में बहुत सारे एग्जाम दिए मैंने। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए ये प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल आप लोग अटेम्प्ट करिए, देखिए कौन सा आंसर आपका आ रहा है। बिल्कुल, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं, देखते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन आपका होगा सही। चलिए देखते हैं, करिए आप सभी लोग आंसर करिए।
देखिए ऑप्शन नंबर बी में आप देखिए ध्यान से, आप क्वेश्चन के फिगर को ध्यान से आप ऑब्जर्व करिए और ये वाला कॉर्नर देखिए, ये बॉक्स बिल्कुल ब्लैंक है। लेकिन यही बॉक्स अगर हम ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं तो ये वाला बॉक्स एक रेक्टेंगुलर शेप से बंद है, या एक रेक्टेंगुलर शेप इसके अंदर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन हमारा सिमिलर नहीं होगा। तो बी, ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट हो जाएगा। हमको ढूंढना है इसके सिमिलर, तो हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा हमारा इनकरेक्ट है। पता चला जो हमारा करेक्ट है उसको हमने इनकरेक्ट बता दिया, और जो हमारा करेक्ट है इनकरेक्ट है उसको करेक्ट, और करेक्ट वाले को इनकरेक्ट कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे सारे बच्चों का, जितने भी लोगों का प्रतिदिन का प्रदर्शन मैं देख रहा हूँ, ये काफ़ी सराहनीय है। और जो एक आगे बढ़ने के पथ को प्रशस्त करता हुआ पता चल रहा है कि ऐसा हो रहा है, बिल्कुल आगे आप लोग बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने में आ रही हैं। तो आई होप आप लोगों को रेगुलर का क्लासेस आपको अटेंड करना पसंद होगा और मेहनत से आप लोग पढ़ रहे होंगे। चलिए, अब आप देखिए ये वाला पोर्शन, आप देखिए ये ऊपर की ओर है। यहाँ पर क्वेश्चन फिगर में यही जो चीज़ है ये ऊपर की ओर है, और जबकि इसमें आप देखिए डाउनवर्ड दिया है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए चलिए, अब तेजी से पहले आप लोग आंसर करते रहिए, तेजी से आंसर करिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ दो ही बॉक्स में एक स्लीपिंग लाइन है, एक बॉक्स बीच में ब्लैंक है, फिर एक रेक्टेंगल बॉक्स है। तो लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो लाइन है स्लंटिंग वाली, वो 3 लाइंस दी गई हैं यहाँ पर। दैट्स वाई ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर जो है ऑप्शन डी 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 आ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो सभी बच्चों को बहुत अच्छा हमको लग रहा है कि सारे बच्चे हमारे ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए, चलिए आपके सामने दूसरी प्रश्न आकृति है यहाँ पर। अब इसके सिमिलर आपको मैच करना है। देखिए पहला वाली आकृति तो आप देख ही रहे हैं, ये आपका पहले ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको देखें, ऊपर के हिस्से को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर देखिए एक रेक्टेंगल बना हुआ है जो कि काफ़ी बिग साइज़ का है। यहाँ पर आप देखिए इस वाले फिगर में, यहाँ पर रेक्टेंगल तो बना हुआ है, लेकिन वो उस तरह के साइज़ का नहीं है जिस तरह का क्वेश्चन फिगर में दिया गया है। दैट्स वाई ये आपका जो है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म तेज़ी से करिए, आप लोग तेज़ी से आंसर करते रहिए। मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा, तेज़ी से आप लोग पहले आंसर करिए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, अब देखिए ये ऑप्शन नंबर सी देखिए, यहाँ पे ये जो लाइन है, आप इस स्टैंडिंग लाइन को जो इस तरह से है, जो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करने के बाद यहाँ पे टच हुई, इसके अंदर नहीं गई है, इसके अंदर नहीं गई है। यानी जो ऐसा सर्कुलर पार्ट इस तरह से है, जो स्टैंडिंग लाइन है उसके अंदर नहीं गई है, उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं गई है। लेकिन यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ये जो सर्कुलर पार्ट बना हुआ है उसके अंदर ये स्लंटिंग लाइन चली गई है, स्टैंडिंग लाइन चली गई। दैट्स वाई ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी, है ना। तो आपके दो ऑप्शन अभी आपके सामने बचे हुए हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी आप ध्यान से देखिएगा, ये जो आपकी लाइन इस तरह से बनी हुई है, ध्यान से देखिए, जिसको अभी हमने ऐसे किया है, ये वाली लाइन आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर
आपका एक स्लीपिंग लाइन है, सॉरी स्लंटिंग लाइन इस तरह बनी हुई है जो कि उस सर्कुलर पार्ट के अंदर है, इस तरह से करके ऐसे अंदर है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए डी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में यही लाइन आपकी किस तरह से है, वो सर्कुलर पार्ट के बाहर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में आप देख लीजिए वो सर्कुलर पार्ट के बाहर है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, सी है ना, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए आगे, सॉरी कौन सा ऑप्शन था भैया, हमने तो इनकरेक्ट अभी किया था ना, बी ऑप्शन सी और ए, सी और डी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने क्वेश्चन फिगर यहाँ पर है। अब आपको तेज़ी से जो है आंसर करना है, आंसर तेज़ी से आप करते रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका ये सेशन होने वाला है और सारे बच्चे बिल्कुल तेज़ी से आंसर कर भी रहे हैं। चलिए तेज़ी से आप लोग आंसर करिए। अब देखिए, अगर हम पहले क्वेश्चन फिगर से अगर हम पहले आकृति को मिला रहे हैं तो पहला वाला फिगर जो है स्माइल कर रहा है इस तरह से, और ये जो फिगर है ये क्वेश्चन नंबर मतलब इसके ऑप्शन का पहला फिगर जो है इसमें ये बेचारा शांत ऐसे बैठा हुआ है ना, लग रहा है सैड है। तो स्माइल और सैड में डिफरेंस होता है, इसलिए ये यहाँ से इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में क्या गलतियां हैं, ऑप्शन नंबर बी में तो फेस स्माइलिंग है, लेकिन अगर आप हम इसके जो मिरर है, जो आईना है, ये आईना बना हुआ है, तो अगर आईने के अगर हम निचले पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो डिज़ाइन बनी हुई है वो डिज़ाइन इस वाले पार्ट में नहीं बनी हुई है, यहाँ पर जो बना होना चाहिए था इस तरह से, तो ये डिज़ाइन नहीं बनी हुई है, दैट्स वाई ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। सी में देखते हैं क्या सिमिलरिटीज़ हैं या डी में क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो आप देखिए डी वाले ऑप्शन में आप देखिए ध्यान से, तो डी में ये जो पोर्शन है आप देख रहे हैं, यहाँ जो किनारे किनारे जो मिरर है उसके किनारे किनारे ऐसा ऐसा जो ऐसा ऐसा बना हुआ है, फिर ऐसा ये बना हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पर कोई लाइनिंग नहीं है इस तरह की, ऐसे ऐसे कोई लाइनिंग नहीं है इस तरह की। और इसमें आप देखिए ये जो क्वेश्चन फिगर आपका है इसमें दिया गया है, दैट्स वाई अब हम कह सकते हैं कि जब हमारा ये चीज़ नहीं दिया गया तो ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ठीक है ना। तो बिल्कुल एब्सोल्युटली आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तेज़ी से आप लोग सभी लोग आंसर कर रहे हैं, तेज़ी से आपका आंसर हो रहा है, तो बिल्कुल सही है आपका आंसर। चलिए जिन भी बच्चों का 55 का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। तेज़ी से आप लोग तेज़ी से आंसर करते रहिए, बिल्कुल ठीक है। और जिन बच्चों का सपोर्ट है, जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं, जो बच्चे रेगुलर अपना अचीवमेंट कर रहे हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं भी हैं और साथ में सफलता वो निश्चित प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा मानना भी है। तो चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न में आप देखिए ज़रा ध्यान से, आप क्वेश्चन फिगर आपके सामने है, इसके सिमिलर फिगर को आपको सेलेक्ट करना है, ये तो आप जानते ही हैं। तो आप चलिए एक बार आप लोग चेक करिए, देखिए आंसर आपका कौन सा है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा आपका ऑप्शन होगा। चलिए एक बार तेज़ी से आप लोग आंसर करिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सभी बच्चों का एक बार जोरदार प्रदर्शन, बहुत अच्छा। चलिए चलिए देखिए, आप अगर बी ऑप्शन में ध्यान से देखते हैं तो ये कर्सर इधर की ओर
और ये कर्सर इधर की ओर आपको इंडिकेट कर रहा है। लेकिन वही ऑप्शन अगर हम ये में देखें तो लगभग सिमिलरिटीज़ हमारी इसमें मैच कर रही है। तो क्या इसमें ई सिमिलर है या क्या इसमें इनकरेक्ट है? ये देखिए, ये पार्ट आपका इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे सर्कल में एस की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसमें स्लंटिंग लाइन से कट किया गया है। तो जबकि ये एक फॉरवर्ड को ऐसे आगे की ओर झुका हुआ है, जबकि इसमें जो यस वाला डायरेक्शन है आप देख ले सकते हैं, यहाँ यस इस तरह से और इस तरह से है, और जबकि यहाँ पर यस का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। दैट्स ये ऑप्शन आपका नहीं सही होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, और भी इसमें इनकरेक्ट है क्या कि ये जो कर्सर है आप देख रहे हैं कि कर्सर जो है इधर की ओर इंडिकेट कर रहा है, जबकि आपका जो क्वेश्चन फिगर है उसमें इधर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम उसमें जो है सिमिलरिटीज़ को हम चेक कर सकते हैं कि सिमिलरिटीज़ हैं कि नहीं, है ना। चलिए आगे वाले ऑप्शन पे चलते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, इस वाले आप कह सकते हैं, इस वाले जो फिगर है इसमें पूरी तरह से जो यस वाली स्ट्रक्चर है, आई थिंक यस वाला जो स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है उसको पूरी तरह से सर्कल में काट दिया गया है। जबकि इसमें सर्कल तो बना हुआ है लेकिन यस को थोड़ा सा कट किया गया है। इसलिए यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी और सी इनकरेक्ट है। ठीक है ना। डी ऑप्शन में आप देख सकते हैं, डी ऑप्शन में एक को पूरी तरह से कट किया गया, जबकि यही सेम फिगर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा ऐसे यस के स्ट्रक्चर को हल्का सा कट किया गया है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। तो जिन भी बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है 56 का, उनका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, और वो आगे बढ़ रहे हैं तेज़ी से। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, देखिए, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये एक हॉर्समैन हॉलीवुड में एक मूवी है हॉर्समैन, मतलब जिसमें एक ऐसा आदमी रहता है कि जिसका जो फिगर जो होता है, जिसका दिखने में अपीयरेंस उसका जो रहता है वो आधा इंसान रहता है और आधा एक जानवर यानी जो कि हॉर्स रहता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी भी है और हमने देखी भी है, और उससे रिलेटेड स्टोरी भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, ये हॉर्समैन है और हॉर्समैन को आपको देखना है, जो कि एक वॉरियर भी होता है। तो यहाँ से आपको देखना है कि आपको इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है। पहले देखिए, आप जो है यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका जो ऐसे तीर ये चला रहा है तो यहाँ पर ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन अगर हम इसी को पहले वाले फिगर में देख लें तो आपको डिफरेंशिएशन पता चल जाएगा क्या डिफरेंस है। तो आपको इसमें से पता चल जाएगा ये वाला फिगर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। और अगर इसी की बात अगर हम करते हैं, इसी की बात करते हैं अगले वाले फिगर में, तो अगले वाले फिगर में भी हमको कुछ सिमिलरिटीज़ और ई सिमिलरिटीज़ देखने को मिल जा सकती है। आप देखिए ज़रा, अब ये वाला स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर सभी लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया, लेकिन ये पार्ट अगर आप ध्यान से देखें तो ये पार्ट यहाँ पर आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो है इस तरह का शेप बना हुआ है, इस तरह का पहले वाले क्वेश्चन फिगर में। जबकि आंसर फिगर में अगर ऑप्शन नंबर 2 पर हम चेक करते हैं तो ये इस तरह से बना हुआ है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी इनकरेक्ट, क्योंकि हमको बिल्कुल सिमिलर फिगर चेक करना है, जो हमारे सिमिलरिटीज़ हैं उनको हमको चेक करना है। तो जब हमारी सिमिलरिटीज इसमें मैच नहीं कर रही है तो हमारा ऑप्शन ये नहीं होगा। सी में भी देखिए, ये ऑप्शन आपका देखिए बिल्कुल वही चीज़ है जो इसमें यहाँ पर दिया गया है। तो आपका जो है यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाले पोर्शन को, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। जबकि इसमें क्या है, इसमें जो है ऐसा स्ट्रक्चर बना के यहाँ तक छोड़ दिया गया है, ये वाला हिस्सा पूरा नहीं किया गया है। दैट्स वाई ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा,
इनकरेक्ट हो जाएगा बेटे। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। तो जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रदर्शन है आप लोगों का, बहुत ही अच्छा, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय यू। और आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप जितनी भी बच्चे जो है आप डी ऑप्शन कर रहे हैं वो एक्सीलेंट है, उनको मेरी तरफ से 10 स्टार भी है ना। तो बहुत अच्छे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बहुत सही है, बहुत सही जवाब है आपका। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 57 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला चित्र है, एक स्वास्तिक चित्र है ना। एक स्वास्तिक चित्र है ये। एक जो है थोड़ा सा एक अगर हम बात करें तो ये हॉली फिगर की तरह है एक, है ना। तो चलिए ठीक है। तो अब इसको मैच करना है आपको। तो आप देखिए इसके सिमिलर कौन सा आपका फिगर आ रहा है। चलिए तेज़ी से आप लोग मैच करेंगे, तेज़ी से आप लोग अपना आंसर करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये वाला अगर पोर्शन आप ध्यान से देखेंगे, बस छोटा सा कट आपको देखना है। ये वाला ऊपर वाला, ये जो कट है यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर ये कट जो है, तो ये कट आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में। ये कट जो है हम पहले वाले स्वास्तिक चित्र में इस तरह से, जो आपका चित्र है इस तरह से, अब इसमें जो है आप देख सकते हैं कि ये जो कट है, ये जो कट है जो अभी मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये कट आपका इधर की ओर है ऐसा। जबकि इसमें इस वाले फिगर में, इस वाले स्वास्तिक के फिगर में आप देख सकते हैं ये कट नीचे की ओर है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी इनकरेक्ट। तो आपको थोड़ा सा रेफरेंस बस देखना है, आपको पता चल जाएगा कौन सा आपका ऑप्शन है ना। बिल्कुल। चलिए अगले अगले क्वेश्चन पर आप देख सकते हैं डी वाले पे। देखिए डी वाले ऑप्शन में यहाँ पर एक छोटा सा कट होना चाहिए जो कि क्वेश्चन फिगर में दिया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए ये जो है ये वाला कट यहाँ दिया गया है ऐसे स्टैंडिंग लाइन का, जबकि इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए सी और डी दोनों इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हमको ढूंढना है डिफरेंस बी और ए में। तो ए और बी में क्या डिफरेंस है आप देखिए और उसको बताइए, तेज़ी से आप लोग आंसर करिए। सभी बच्चों का आंसर आ भी रहा है, बहुत अच्छे। चलिए चलिए बिल्कुल। देखिए अब अगर इस वाले पोर्शन पे आप ध्यान देते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे लाइन आगे की ओर आई है, एक छोटी सी ऐसे स्लीपिंग लाइन आगे की तरफ बढ़ी हुई है जो कि स्वास्तिक चिन्ह से बाहर हो गई है। लेकिन अगर हम आप जो है पहले फिगर में देखते हैं, है ना, तो देखिए ज़रा ध्यान से, उस तरह से ऑप्शन ए और बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा अगर इस चीज़ को हम देखेंगे तो। किसी ऑप्शन में इस तरह से नहीं है। तो चलिए ठीक है, और दूसरे डिफरेंस पे हम ध्यान देते हैं कि कौन सा दूसरा डिफरेंस है हमारा, है ना। दूसरे डिफरेंस पे हम फोकस करते हैं क्योंकि वो डिफरेंस हमें लगता नहीं है कि दोनों में होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। चलिए बिल्कुल। देखिए अब आप अगर ध्यान से देखिए तो ये पहले वाले फिगर में आपका सी और डी तो पहले से इनकरेक्ट हो चुका है। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो यहाँ पे एक देखिए स्लीपिंग लाइन बनी हुई है इस तरह से, लेकिन इस वाले फिगर में यहाँ पे स्लीपिंग लाइन नहीं थी, इसलिए ये वाला आप जो हो जाएगा आपका ऑप्शन, ये वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सी डी विल बी इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। तो जिन भी बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा है बहुत तेज़ी से आपका सभी का आंसर आ रहा है, तो जिनका बी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट,
है ना। तो ये चीज़ देखो, सिमिलरिटीज़ हमको ढूंढनी है, तेज़ी से आंसर भी करना है, तो इस तरह से हमको जो है करना है। बिल्कुल आसानी से हम काम कर सकते हैं, तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, बिल्कुल। अब आगे के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, सभी लोग, एक स्टार बना हुआ है। स्टार से अगर हम सेकंड फिगर को मैच करते हैं तो ये स्टार बिल्कुल हमको इस तरह का स्टार चाहिए, ये इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का स्टार चाहिए। जबकि इसमें कैसा स्टार दिया, ऐसा, और नीचे की ओर फिर ऐसा स्टार दिया है ना। तो ऑब्वियसली ये आपका मैच नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। और ये आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन, तो इसमें जो दिया गया है जो फिगर है ना, पहले वाले फिगर में ध्यान से देखिए कि आपका ऑप्शन नंबर बी तो इनकरेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस वाले फिगर की, ऑप्शन नंबर डी की, तो आप प्रश्न फिगर से यानी क्वेश्चन फिगर से उसको मैच अगर करेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो ये बना हुआ है, बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसे करके ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये वाला, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में दिया गया है, इधर की ओर, और जबकि यही स्ट्रक्चर इसमें इधर की ओर दिया गया है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी विल बी इनकरेक्ट, है ना। चलिए, अब आप देखिए ये जो स्टार है ऑप्शन नंबर ए में ही आप देख लीजिए, यहाँ पे जो ये स्टार है, ये इस स्टार के स्ट्रक्चर की तरह नहीं है, हमको इसकी सिमिलरिटी देखनी है। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो आप जान सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एब्सल्यूटली सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी विल बी एब्सोल्युटली राइट, है ना। तो आई होप आप लोगों को तेज़ी से आप लोगों का आंसर आ रहा होगा। और आप सभी बच्चों का प्रतिदिन का प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय है। आप सभी लोग जुड़ करके बहुत तेज़ी से आप लोग अपना सीख रहे हो, मेहनत कर रहे हो। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि समान आकृतियों पर मैं करीब 60 प्रश्न करा चुका हूँ अब तक। और ये आपका 59 है, 60 हो जाएगा। जो जिन्होंने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो देख लें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी लोग, अगर थोड़ा सा भी लग रहा है कि अटल सर आप सभी लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार ज़ोरदार शेयर भी करते रहिएगा। और अपने देखिए, इन छोटे बच्चों से मैं बहुत बड़ी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए मैं यहाँ पे लगा हुआ हूँ। मुझे कोई अलग से चार्ज नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ी सी छोटी सी आशा रखता हूँ कि सभी बच्चे हमारे मुझे सपोर्ट करेंगे। और किसी तरह से जो है मैं हमको जो है इस तरह से एक छोटा सा सपोर्ट, ताकि ये भी हमको पता चलता रहे कि हाँ, बच्चे हमारे जो है हमको सपोर्ट करते हैं, आगे हम बढ़ने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो हम अपने प्यारे छोटे बच्चों को ही हम सब कुछ मानते हैं कि ये हमारे सपोर्ट में हमेशा सहयोग करेंगे, ये आगे बढ़ेंगे, और साथ में जो है इससे हमारा भी परिवर्तन हो सकता है। तो आई थिंक ये आपको बात समझ में आ रही होगी। आपका छोटा सा सपोर्ट है, प्लीज़ जितने भी हो सके, जितने लोगों तक ये हमारा लेक्चर वीडियो पहुंच सकता है, जो लोग रिक्वायर्ड हैं, जिनको ज़रूरत है इनकी, अगर आपको लगता है कि उनको शेयर करके भेजा जा सकता है, उनको इससे एडवांटेज मिल सकता है, तो प्लीज़ शेयर करते रहिए, ठीक है ना। और जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेटे, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। और मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको इस किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो बनवानी हो, या आप ये चाहते हैं कि मान लीजिए आपको इंग्लिश का पोर्शन ये हमारा वीक है सर, ये है ये, तो जिन बच्चों को भी अगर इश्यूज है वो कमेंट बिल्कुल करते रहेंगे। उनके लिए भी मेरा ऑप्शन है, मैं नेक्स्ट जो है उनके लिए वो वाली क्लास लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो चलिए, फ़िलहाल अभी हम नवोदय की क्लासेस चला रहे हैं, तो इसको ही कंप्लीट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए आगे आप चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका 59 का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। चलिए आगे चलते हैं। चलिए,
अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 60 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 60 है। अब इसमें क्या जो है आपको डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ मिल रही हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है और आंसर आपको करते रहना है। देखिए आपके सामने आंसर के जो है ऑप्शंस हैं, है ना, तो चलिए करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब हम चलते हैं पहले फिगर में। अब हम देखते हैं पहला फिगर, ये वाला पोर्शन आप देखिए। यहाँ पर तो ये स्क्वायर है और इसके बिल्कुल पास में ही अगर हम देखें, थोड़ा सा पास में, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया है। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। अब देखिए सेम यही स्थिति इस वाले फिगर के साथ हो रही है, सी के साथ। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक छोटा सा स्क्वायर है और जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी भी आपका ऑप्शन नहीं है, वो भी आपका ऑप्शन नहीं है। और अगर हम डी की बात करते हैं तो डी में ये पोर्शन आप देखिए और यहाँ पर ये पोर्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें हैं, यहाँ पर सारे रेक्टेंगल और स्क्वायर आपस में क्या कर गए हैं, है ना, एक साथ जो है आ गए हैं। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगल अलग अलग हैं, एक दूसरे के अंदर तो हैं लेकिन सभी के अंदर सभी नहीं हैं। इसलिए ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी आप बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। बिल्कुल, तेज़ी से आप लोगों को, सभी लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी विल बी राइट, है ना। चलिए चलिए नेक्स्ट ओनली जो है 65 तक हम ले चलेंगे। बिल्कुल 15 प्रश्नों की कम से कम श्रृंखला रहे, तो उसके बाद चलते हैं। देखिए तेज़ी से इसको हम कराएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक पेंटागन बना हुआ है और यहाँ पर एक हेक्सागन बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे, इस वाले फिगर में आप देखिए यहाँ पर ये जो है, अगर हम, ये ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया, पहले ही हेक्सागन बना हुआ है। यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को देखें तो यहाँ पर ये देखिए किस तरह से मैच किया गया है सी और डी में। सी में देखिए ये पेंटागन की, बिल्कुल ये पेंटागन है और थोड़ा स्टार की तरह बन गया हमारा, पेंटागन इस तरह से है। और क्वेश्चन फिगर में एक सर्कल ऐसे बना हुआ है, ऐसा सर्कल बना हुआ है कि थोड़ा सा हिस्सा इसका बाहर है, ऐसा बना हुआ है। लेकिन अगर हम यही देखें, यही चीज़ देखें, अगर हम सी और डी में देखें तो ये बिल्कुल एक ट्रायंगल की तरह बन रहा है, जो कि पहले वाले फिगर में एक ट्रायंगल की तरह नहीं है। ये कॉर्नर छूटे हुए हैं और रेक्टेंगल बिल्कुल ऊपर की ओर है, यहाँ से ऐसे बना हुआ है, ऐसा। और इसमें भी देखिए बिल्कुल यही रेक्टेंगल एकदम बीच में आ गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी और डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ए सी डी विल बी इनकरेक्ट, बी विल बी राइट। बिल्कुल, जिन बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल तेज़ी से सही आंसर आ है और सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 62 में आप देख सकते हैं, 62 में आप ध्यान से देखिए। अब अपना सभी ये इसके सिमिलर फिगर्स को मैच करिए, आप देखिए कौन सा आपका आंसर आ रहा है। देखिए पहले इस वाले, इस बी वाले ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पर ये जो
इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ से जाके इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है। लेकिन बी वाले ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि ऐसे बना करके ऐसे बीच में ऐसे खाली छोड़ दिया है और कर्सर नीचे की ओर बना हुआ है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल जा कर के ऐसे बना हुआ है, जबकि यहाँ पर जो है बीच में ऐसे करके ऐसे किया गया है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आप अगर ऑप्शन नंबर सी ध्यान से देखिए तो ये वाला हिस्सा अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये जो लाइन है बिल्कुल थोड़ा सा सटी हुई रहनी चाहिए इस तरह से, और थोड़ा दूर रहना चाहिए। और यहाँ पे देखिए थोड़ा डिस्टेंस पर है और यहाँ पर एकदम बिल्कुल सट गया है आकर के, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट और ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर इस बीच वाले हिस्से को देखते हैं तो आपको यहाँ से तुरंत आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है। यहाँ पे काफ़ी जो है ये रॉन्ग तरीके से बनाया गया है इसको, और यहाँ पे जो है बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ आपका इस तरह से जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चीज़ बिल्कुल आपका किस तरह से इसमें दिया गया और किस तरह से इसमें दिया गया है, तो ये डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। तो बिल्कुल जिन बच्चों का ए ऑप्शन आ रहा है वो तेज़ी से सही कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर 63 है आपका। आप ध्यान से देखिए इस फिगर को। पहले ही फिगर में इस तरह का एक फिगर पहले भी आ चुका है, तो जिन बच्चों ने किया है वो तेज़ी से आंसर कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, है ना। तो बिल्कुल देखिए पहले फिगर में आपको ये सिमिलरिटीज़ आपको पता चल जाएगी कि ये आपका देखिए हिस्सा जो है एक रेक्टेंगुलर बन रहा है, जबकि ऑप्शन में जो आपका क्वेश्चन फिगर है उसमें इस तरह सा एक ओवेलर बन रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर सी में ये जो फिगर बना हुआ है इस तरह से ऐसे ऐसे और यहाँ पर ऐसे और ऐसे, यहाँ पर ऐसा दिया गया, इसके नीचे भी एक लाइन है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है एक स्लीपिंग लाइन होनी चाहिए थी, यहाँ पर छोटी सी एक स्लीपिंग लाइन होनी चाहिए थी, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन होनी चाहिए थी इस तरह की, जो कि इस वाले फिगर में है ना, लेकिन इस वाले फिगर में नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आप देखिए ये वाली जो इसकी मूंछ है, अगर हम ध्यान से देखें, जो इसका मुस्टैच हम कह सकते हैं, वो यहाँ पर काफ़ी बड़ा दिख रहा है ऐसा, और यहाँ पर जो कि आपका क्वेश्चन फिगर इसमें छोटा सा ऐसा मुस्टैच इसका बना हुआ है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। तो बिल्कुल सभी का आंसर बी 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 ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सभी बच्चों का। स्वाति, याद्रिका, स्वतंत्र, आर्या, आस्था, है ना, बिल्कुल देवांश पांडे, बिल्कुल प्रखर तिवारी, है ना, नंदिनी, गौरांशी, पम्मी सोनकर, आदर सोनकर, आशुतोष सिंह, बिल्कुल। तो कशिश वर्मा, अर्पित वर्मा, बिल्कुल सही है आपका। प्रियम पांडे, है ना। तो नेहा यादव, बिल्कुल बेटा। अंश तिवारी, बिल्कुल सभी है। प्रखर दुबे, हाँ। तो बिल्कुल बेटे। निर्वेद त्रिपाठी, आशी त्रिपाठी, है ना, बिल्कुल। तो आर्या वर्मा, है ना। तो सभी का बिल्कुल सही है। तेज़ी से आप लोग आंसर कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप लोग तेज़ी से काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। तो कशिश वर्मा, बिल्कुल बेटा, है ना। तो तेज़ी से आप लोग जुड़े रहते हैं, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। विवेक राव, बिल्कुल बेटे, बहुत अच्छे, है ना, बहुत अच्छे बेटे, हाँ बिल्कुल। सृष्टि गुप्ता, बहुत अच्छे बेटे, सृष्टि गुप्ता, हाँ ठीक है। चलिए, तो सिफ़ा, बिल्कुल बेटे, सिफ़ा अंसारी, बिल्कुल। अब
कहने के अभिप्राय में हमारा बस यही कहना है, अंशिका विश्वकर्मा का भी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। तो हाँ, बिल्कुल, है ना। तो तेज़ी से आप लोगों का जब आंसर आता है ना, तो मुझे इतनी प्रसन्नता होती है, मैं कुछ बता नहीं सकता आपको। बिल्कुल आप लोग, जैसे ये चीज़ें आप लोगों के लिए नई हैं, फिर भी आप लोग इतना तेज़ी से ये जो आईक्यू पावर को दिखाते हो कि हाँ सर, ये क्वेश्चन मेरे लिए हलवा है। तो आई थिंक सभी लोग जिस तरह से क्वेश्चन का आंसर अटैम्प्ट करते हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। और सभी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, इसकी भी मुझे बहुत खुशी है, और तेज़ी से जुड़ करके अपना काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी विल बी राइट हो जाएगा। तो चलिए अगले ऑप्शन पर चलते हैं। बिल्कुल, चलिए आखिरी के दो प्रश्न हैं, बिल्कुल आखिरी के दो प्रश्न हैं। चलिए अब आप देखिए इस वाले फिगर को, आप देखिए इस तरह का एक ऐसा शेप बना हुआ, बीच में एक लीफ की तरह बना हुआ है, जबकि यही ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें नहीं है। आपका देखिए ये तो स्ट्रक्चर बना हुआ, लेकिन यहाँ बीच में एक इस तरह से लाइनिंग नहीं दी गई, दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका नहीं होना चाहिए, ये कट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इनकरेक्ट हुआ। ठीक, अब आप देखिए ज़रा इस ओवेल को देखिए, ये जो आपका ओवेलर ऐसे बना हुआ ये हिस्सा, यहाँ से आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ये इसका काफ़ी हिस्सा जो है इसके अंदर है, जबकि इस वाले ऑप्शन में ये काफ़ी बाहर है। दैट्स वाई ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। ठीक है। अब आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में ये वाला ओवेलर जो इस तरह का एक सेमी सर्कल की तरह पार्ट बना हुआ है, वो बिल्कुल किनारे की तरफ बना हुआ है, इस तरह किनारे की तरफ बिल्कुल आ गया है। जबकि इस वाले फिगर में बिल्कुल इस किनारे पर है, और अगर पहले फिगर में देखा जाए तो बिल्कुल ये इस डायरेक्शन में इस किनारे पर आ गया है। जबकि ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सिमिलरिटीज़ मिल रही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन जिनका आ रहा है तेजी से, जो डी ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, नंदिनी और गौरांशी, बिल्कुल शिफा अंसारी, सृष्टि गुप्ता, निर्वेद त्रिपाठी, देवांश, बिल्कुल सही है आप सभी लोगों का। आशुतोष सिंह, बिल्कुल। प्रखर दुबे, प्रियम पांडे, प्रखर तिवारी, है ना, विवेक राव, है ना, पम्मी सोनकर, ठीक है, कशिश, वेरी गुड। अर्पित वर्मा, बिल्कुल सही है बेटा। आदर्श यादव, आदित्य यादव, बहुत अच्छे, है ना, बहुत अच्छे बेटे, है ना। चलिए ये सात्विक, बिल्कुल सात्विक का नाम नहीं चलिए ठीक है बेटे। हाँ, देखिए एक साथ कई काम करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल की तरह होता है, तो इस तरह से जिनका नाम छूट जाए, इस ऐसा नहीं है कि मेरा लगाव नहीं उनसे है। सभी बच्चों का ढेर सारा स्नेह मुझे भी मिलता है, और मेरी तरफ से उनके लिए बहुत सारा स्नेह है। ऐसा नहीं है, जिनका नाम छूट जा रहा है तो अ, थोड़ा सा मेरा फोकस रहता है कि क्वेश्चन बताने पर ज़्यादा मुझे ये लगता है कि हमको ध्यान देना चाहिए। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी विल बी राइट हो जाएगा। 64 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे अगले और आखिरी प्रश्न पर चलते हैं, है ना। चलिए ठीक है, बिल्कुल ये भी फिगर आई थिंक आपको पहले मिल चुका है, और आ गया एक बार फिर, तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। हो सकता है ऐसा भी हो कि आपको कोई कोई फिगर कई बार दोहरा दे, तो आपको आता रहेगा आंसर, आप टिक कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है। तो अब देखिए ज़रा, अगर पहले का सी में मिलाते हैं, बी में चेक करते हैं, तो यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन फिगर में ये स्लीपिंग लाइन दी गई इस तरह से, जबकि यही जो है बी ऑप्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है ऐसे ऐसे स्टैंडिंग लाइन दी गई है। दैट्स वाई बी विल बी इनकरेक्ट ऑप्शन, वी विल बी इनकरेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा ये हो गया है, आपका 65 है। हाँ, देखिए आपका थोड़ा सा इसके लिए खेद है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन देख सकते हैं कि ये वाला जो है वो यहाँ पर जाने के बाद बिल्कुल ये एक स्टैंडिंग लाइन बना रहा है, इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बिल्कुल। अब आप देखिए यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर जितनी लाइन है, यहाँ पर लाइन स्टैंडिंग लाइन है, उस अकॉर्डिंग इस वाले फिगर में आपको उतनी स्टैंडिंग लाइंस नहीं दी गई हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में चलते हैं। तो देखिए डी में आपका ये बॉक्स, ये सर्कल जो है ब्लैंक है, बिल्कुल यहाँ पर कोई भी मतलब ऐसे स्टैंडिंग हो या स्लीपिंग लाइन नहीं बनी हुई है, जबकि आपके क्वेश्चन फिगर में यही सेम सर्कल देखिए यहाँ पर उसमें स्टैंडिंग लाइन बनी हुई है, इसलिए डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। जिन भी बच्चों का एक बार अगर हम जोरदार कहें तो बिल्कुल जोरदार आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, जिन भी बच्चों का है ना ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बच्चे भी एक है ना तूफान की तरह होते हैं कि जिस डायरेक्शन में उनको मोड़ दिया जाए वो उस तरफ से चले जाते हैं। तो अगर आप अच्छाइयों की तरफ मोड़ दिया जाए तो आप अच्छाइयों की तरफ चले जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल अब आप तेज़ी से आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल तेज़ी से, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है ना। तो आई होप आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक बार सभी लोग लाइक करके जाइए, क्योंकि जितने लोग देखते हैं उतने लोग लाइक नहीं करते हैं। तो अगर प्लीज़ अगर ज़रा सा भी लगे कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो बस एक सपोर्ट के लिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है ना। तो इससे क्या है, एक सपोर्ट, एक इनकरेजमेंट हमको मिलती है, एक उत्साह हमारे अंदर बढ़ता है कि हम अपने बच्चों के लिए लगे हुए हैं, तो बच्चे भी हमारे लिए कितना सारा प्रयत्न कर रहे हैं। तो आगे भी इसी तरह से बिल्कुल फ्री क्लासेस आपके लिए, जो आपके संवर्धन के लिए होंगी, वो मैं लेके आता रहूँगा। बस थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों को देना है। थोड़ा सा आप जाते जाते इसको लाइक कर दीजिए, है ना। अगर किसी को लगता है कि ये क्लासेस किसी और के लिए जो है अच्छी रहेंगी तो उनको भी आप शेयर कर दीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार ज़ोरदार सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि हमको भी बल मिलता रहे, आप भी आगे बढ़ते रहें, हम भी आगे बढ़ते रहें, तेज़ी से आगे बढ़िए। चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखेंगे आज का कितने बच्चों ने 15 क्वेश्चन का 15 अटैम्प्ट किया है, और उनका रिज़ल्ट भी नेक्स्ट डे हम अनाउंस करेंगे, ठीक है। तो तेज़ी से आपका टोटल 15 क्वेश्चन है, और जिसके हमने अब आज 1.25 मार्क्स रखा है, जो कि नवोदय के अकॉर्डिंग मार्क्स होता है। तो अब उसके अकॉर्डिंग हम रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू।